अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ATR एग्ज़ाम देने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर ली है तो ये वीडियो कोर्स एग्जैक्ट आप ही के लिए है। रीड्स की दो इम्पोर्टेंट बुक्स के कंप्लीट चैप्टर्स को हम इस वीडियो कोर्स में कवर करेंगे। इसमें थ्योरी, कैलकुलेशन हर चीज़ को पढ़ेंगे। हर वीडियो में एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे और हर वीडियो में चैप्टर की हम पहले थ्योरी समझेंगे फिर कैलकुलेशन सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली पास करके एक स्किल्ड ATR बन सके। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले थ्योरी को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीड्स की बुक नंबर 6 बेसिक इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी बुक का नाम है। चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की नेचर कैसी होती है, मतलब बिजली क्या चीज़ है। बिजली असल में एनर्जी की एक फॉर्म है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से पैदा होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यही बिजली का असल नेचर है, इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हमें मालूम है कि हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई होती है और एटम सबसे छोटे जर्रे को कहते हैं। अब उस एटम के 3 मेन पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला और न्यूट्रॉन उसका कोई चार्ज नहीं होता। ये 3 मेन पार्टिकल हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है करंट एज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। जब इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर जैसे कॉपर वायर है उसके अंदर जब मूव करता है तो इस मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी बिजली असल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। मैं ऑलरेडी बता चुका, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर में से हम कहते हैं कि उतना ज्यादा करंट है इस कंडक्टर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आयोनाइजेशन। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो अभी हम आगे कैलकुलेशन में यूज भी करेंगे, तो इनका पता होना बहुत जरूरी है। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या ऐड हो जाता है तो वो एटम आयन बन जाता है। उर्दू वाला आयन नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला आयन। ये प्रोसेस आयोनाइजेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव आयन, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव आयन। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथ होता है, एक कंप्लीट रास्ता होता है जहां से करंट फ्लो करता है। इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें आम तौर पर नॉर्मली एक सप्लाई होती है, केबल होती है, कंडक्टर होता है और उसके बाद लोड होता है हमारे पास, जो मिलकर एक सर्किट बनाते हैं। जब सर्किट कंप्लीट होता है तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है या बीच में से टूटा होता है तो करंट फ्लो नहीं होता। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। फॉर एग्जांपल बटन हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, रुक जाता है करंट फ्लो। थ्योरी के कुछ पॉइंट हैं जो मजीद डिस्कस करने हैं और उनकी कैलकुलेशन की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ओम्स लॉ का पता होना चाहिए। ओम्स लॉ में कहता है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ता है। अगर उस सर्किट का टेम्परेचर सेम रहेगा तो वोल्टेज बढ़ाने से हमें करंट भी बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास V=IR है। इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है किरशॉफ लॉ। किरशॉफ के 2 लॉ हैं, एक KCL एक KVL। KCL मतलब है किरशॉफ करंट लॉ। जंक्शन में आने वाला करंट निकलने वाले करंट के बराबर होगा, ये हमें KCL कहता है। KVL हमें कहता है कि क्लोज लूप में तमाम वोल्टेज का सम 0 होगा। मतलब जितने भी वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं वो लूप अगर क्लोज है तो उन सब का जो सम हम उन सबको प्लस करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? देखें, बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो करंट के फ्लो होने के बाद वोल्टेज ड्रॉप करती है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। लास्ट हमारे पास थ्योरी का टॉपिक है एम मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? देखें, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। एम मीटर हमारे पास करंट मेजर करता है, सर्किट में सीरीज में लगता है तो हमें करंट बताता है। और वोल्ट मीटर हमारे पास वोल्टेज मेजर करके बताता है, ये सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। यहाँ चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी हमारे पास कंप्लीट हो गई है और अब हम चैप्टर नंबर 1 की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ओम्स लॉ, अभी हमने पढ़ा था। ओम्स लॉ बराबर होता है V=IR के। मतलब किसी भी सर्किट में जहाँ टेम्परेचर सेम है तो वहाँ वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के। अच्छा, हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैंने यहाँ पे इसका सर्किट भी बना लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं एन EMF ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस a 300 ओम रेजिस्टेंस। एक 6 वोल्ट की सप्लाई है और वो कनेक्टेड है 300 ओम की रेजिस्टेंस के साथ। तो पता करो कि इसमें इस सर्किट में करंट कितना है।
अब हमने चूंकि ये फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो इस सर्किट का फॉर्मूला हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है। I को हमने साइड पे कर दिया, R यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसको यहाँ आकर हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V हमें पता है कितना है, V हमारे पास 6 है, और R हमारे पास कितना है, R हमारे पास 300 है यहाँ पर, और यहाँ पर I हमारे पास इक्वल के एक साइड पर है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.02, और I को हम हमेशा एम्पियर से लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका करंट आ जाएगा। तो ओम्स लॉ की कैलकुलेशन तो ये सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, हमारे पास ये करंट आ गया, और फिर ये कह रहे हैं कि ये पास हो रहा है इतना करंट एक 60 किलो ओम की रेजिस्टेंस से, और ये कह रहे हैं कि पता करो कि वोल्टेज कितना है इस सर्किट में। मतलब यहाँ पर ये वोल्टेज की सप्लाई है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे इसे रेजिस्टर की वैल्यू हमें दे दी है 60 किलो ओम। वोल्टेज हमें पता नहीं है, हमें वोल्टेज पता करना है, और करंट उसने हमें दे दिया है कि इस सर्किट में 10 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो हमने वोल्टेज पता करना है। सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर भी सेम वही चीज चल जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसको तो आगे पीछे करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज ऑलरेडी यहाँ पर हमें फाइंड करना है और दोनों चीजें हमें गिवन है। V इज इक्वल टू आई यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 मिली है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा। तो ये V हमने इस तरफ फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन नंबर 2 थी। जो भी दिया वो होगा कैलकुलेशन के लिए, उसमें सबसे पहले आप इस तरह की ड्राइंग अपने पास जरूर बना लें, एक डायग्राम बना लें। उससे ये है कि आपका एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और हमने करना क्या है इसमें। चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर 1 एग्जाम्पल है, अ सर्किट इज मेड अप फ्रॉम फोर रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2, 4, 5, 4, 10 कनेक्टेड इन पैरेलल। चार हमारे पास रेजिस्टर है, कह रहे चारों आपकी रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक 2 ओम की है, एक 4 ओम की है, एक 5 ओम की है, एक 10 ओम की रेजिस्टर है। ये हमारे पास 4 रेजिस्टर है। हमने सबसे पहले एक डायग्राम बना ली और हमने अपनी चीजें देख ली कि इस एग्जांपल में हमसे पूछ रहा क्या है, हमसे मांग रहा क्या है। हमें सबसे पहले करंट, इसका वोल्टेज निकालना है, टोटल का वोल्टेज। हमें टोटल तो सिर्फ करंट दिया हुआ, टोटल रेजिस्टर तो पता नहीं है। तो सबसे पहले हम ये, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक सर्किट में जितनी भी रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं उसको हम टोटल कर लेते हैं 1/R टोटल से। ये इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 4 रेजिस्टर है हमारे पास, और ये यहाँ पे इस तरह टोटल हो जाएगा। तो 1/RT बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टर आ जाएगा यहाँ पर 952 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस टोटल सर्किट, पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टर कितना है, 0.9 है, 9 ओम। टोटल करंट इतना है। अब हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, हमें पता है ओम्स लॉ क्या था। ओम्स लॉ था हमारे पास V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V पता करना है हमने, I हमारे पास कितना है, I हमारे पास है 8.6 और रेजिस्टर हमारे पास है 0.952। तो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे तो ये 8.19 वोल्ट आ गया। पहली चीज हमने फाइंड कर दी। दूसरी चीज अब ये कह रहे हैं कि टोटल हर रेजिस्टर पे कितना करंट ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड करें। तो हर रेजिस्टर का अलग अलग हमने करंट पता करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। आई हमें पता करना है, R यहाँ डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज हमें पता है कितना है टोटल, यहाँ हम I1 पता कर रहे हैं। तो वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास 8.19 वोल्टेज है, और R हम 1 वाले की रखेंगे क्योंकि हम 1 वाले पे करंट पता कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास I1 आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी के भी I2, I3, I4 निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से इस तरह हम अलग अलग करके ये फाइंड कर सकते हैं। हमसे 2 चीजें पूछी हुई,
तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 हो गई। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि 1 रेजिस्टर, इसमें टोटल 2 ग्रुप बने हुए हैं, में कह रहे हैं 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। ये दोनों ग्रुप आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, जबकि इन दोनों ग्रुप का सेपरेटली जो रेजिस्टर कनेक्ट है वो पैरेलल में कनेक्ट है आपस में। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2 हो गया, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, इसमें ये जरा समझना है इसे। कैलकुलेट सर्किट करंट, टोटल पूरे सर्किट में करंट कितना है, ITM में पता करना है। फिर कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ग्रुप, IG1 सॉरी VG1 और VG2, ये पता करना है। फिर ये कह रहा है कि करंट पता करो ईच रेजिस्टर पे, करंट हर रेजिस्टर पे कितना है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पता करनी है। तो हमने डायग्राम इसकी बना ली है। सबसे पहले हमें टोटल वोल्टेज पता है, यहाँ पर टोटल पूरे सर्किट में वोल्टेज है 24 वोल्ट, लेकिन हमें यहाँ पर टोटल रेजिस्टर नहीं पता कितनी है। अगर हमें टोटल रेजिस्टर पता होता तो हम यहाँ पर टोटल करंट सबसे पहले निकाल लेते। तो हमारे पास अलग अलग रेजिस्टर हैं, हम इसको टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है पैरेलल में होता है तो 1/RT हो जाता है। ये टोटल रेजिस्टर एक ग्रुप का है, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर RT1 हमारे पास ये निकल आएगा। यहाँ से ये आ रहा है 1.84 रेजिस्टर, ये आ गया इसका ग्रुप 1 का। टोटल रेजिस्टेंस इतनी है, यही हम ग्रुप 2 का निकाल लेते हैं। 1/RT2 1/3 प्लस 1/6, तो ये हमारे पास RT2 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसे हम टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 2 ओम। अब क्योंकि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये इसका है, अब ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होती है तो 1 नहीं आता, डायरेक्ट प्लस हो जाती है। मतलब ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, RT1 प्लस RT2, मतलब RT हमारे पास हो गया 1.84 प्लस 2 ओम, ये हमारे पास हो गया 3.84 ओम रेजिस्टेंस। अब हमारे पास टोटल वोल्टेज भी आ गया, टोटल रेजिस्टर भी आ गया, हम टोटल करंट पता कर लेंगे इजीली। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है V = IR। ओके, तो यहाँ पे हमने I पता करना है, R को हम इधर ले गए, मतलब I = V/R। V हमारे पास है 24 वोल्ट और R हमारे पास है 3.84, तो यहाँ पे हमारे पास पूरे सर्किट का करंट भी आ गया। सही है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा। IT = 1.92 एम्पियर, हमने ये पता कर लिया। सही है, अब हमने VG1 पता करना है और VG2 पता करना है। पर टोटल करंट भी आ गया, टोटल वोल्टेज भी पता है हमें, टोटल रेजिस्टर भी पता है। अब हमने VG1 पता करना है, मतलब इस एक सर्किट में कितना वोल्टेज है। तो इस एक सर्किट का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया था, 1.84 आया था, तो यहाँ हमारे पास V = IR हम यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। रेजिस्टेंस है 1.84, R हमारे पास है 1.84, करंट क्योंकि ये दोनों सर्किट आपस में, ये दोनों ग्रुप आपस में सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट जो हमारे पास आया है वो इसमें भी उतना ही होगा, उसमें भी उतना है, 6.24 एम्पियर, ये हमें पता है। ये इस ग्रुप का है सिर्फ। अब हम वोल्टेज इजीली पता कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर VG1 पता करने के लिए V = IR होता है, तो 6.24 × 1.84, तो यहाँ पर हमारे पास VG1 यहाँ पर आ जाएगा 11.52 वोल्ट। ओके, अब इसी तरह हम VG2 पता कर लेंगे। हमें यहाँ पर पता है V2 बराबर है IR के, I हमारे पास यही है 6.24 और R हमारे पास कितना है, इसका आया था हमारे पास 2, तो V = 6 × 12 12.48 आ जाएगा। ये V2 आ गया, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया। अब जब इन दोनों को हम सम करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो टोटल वोल्ट हमारे पास वही आएगा जो हमारे पास सप्लाई थी, यहाँ 11.5 या 12.48, तो यहाँ हमारे पास 24 वोल्ट आ रहा है।
सही है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर बस सेव। अब यहाँ पर सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। यहाँ पर हमने ये भी पता कर लिया, हमने ये भी पता कर लिया। अब हमने पता करना है कि करंट कितना है हर एक एक रेजिस्टर पर, हर एक एक रेजिस्टर पर करंट कितना है। अब हमें पता है इस ग्रुप का टोटल वोल्टेज कितना है 11.52 वोल्ट, और इस ग्रुप का टोटल वोल्टेज कितना है 12.48 वोल्ट। सही है, हमें करंट पता है, सॉरी करंट हमने फाइंड करना है, रेजिस्टर हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर से हम इजीली ये भी पता कर लेंगे। यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखें V इज इक्वल टू आई आर, आई हमने पता करना है, I1 इज इक्वल टू V ऑब्लिक आर। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास कितना है 11.52 डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो यहाँ हमारे पास I1 आ जाएगा जो कि इस रेजिस्टर पर करंट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8 एम्पियर। ओके, इसी तरह हम यहाँ पे 4 की जगह पे जब 6 लगाएंगे तो हमारे पास इसका करंट आ जाएगा, जब 8 करेंगे तो इसका करंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। इसी तरह जब हम इनको भी अलग अलग कर लेंगे सेम यही फॉर्मूला करके, तो हमारे पास ये पूरी जो चीज़ हमें पता करनी थी वो सब चीज़ यहाँ पर हमने सॉल्व कर ली, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, मैंने यहाँ पे इसकी एक डायग्राम भी बना ली है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें कह रहा है इफ अ रेजिस्टर अरेंजमेंट ऑफ Q1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की जो रेजिस्टेंस है, जो हमें 4 रेजिस्टर दिए हुए थे वो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए और इनकी 12 वोल्ट की इसे सप्लाई दी हुई है, यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.65 है। अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था थ्योरी में, तो ये 0.65 है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि टोटल करंट निकालो और बैटरी का वोल्टेज निकालो, इस रेजिस्टेंस के बाद बैटरी कितने वोल्ट दे रही है, कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, और जो ये रेजिस्टेंस 5 ओम वाली रेजिस्टेंस है इस पर करंट कितना ड्रॉप हो रहा है ये हमने निकालना है। तो हम स्टेप स्टेप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें टोटल करंट निकालना है, हमें टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट पता है, टोटल करंट नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस हम सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो 1 ऑब्लिक आर टी, 1 ऑब्लिक 2, 1 ऑब्लिक 4 प्लस 1 ऑब्लिक 5 प्लस 1 ऑब्लिक 10। तो यहाँ से हमने इसे ये हमें पता है जब पैरेलल में कनेक्ट है तो ये इस तरह हम इसको पता कर लेंगे। आर टी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दी, हमें टोटल वोल्टेज पता है। अब हमें टोटल करंट निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई आर, निकाल लिया है। बैटरी का हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की 1.6 थी, टोटल वोल्टेज सर्किट का 12 वोल्ट हमने सप्लाई दी हुई थी, और बैटरी का जो करंट था वो हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर किया, आई हमने पता करना था, आर हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो V हमारे पास था 12 वोल्ट, आर हमारे पास था 1.6, जब इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास करंट आ गया 7.4, ये बैटरी के टर्मिनल का करंट आ गया। बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज कितने होंगे यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर की भी रेजिस्टेंस है, अब ये अंदर की रेजिस्टेंस कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, तो इसको हम यहाँ पर वो कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसकी TERM का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये बराबर है टोटल जो वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास E मतलब ये 12 वोल्ट, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो फ्रिक्शन वाली हमारे पास वोल्टेज है। फ्रिक्शन वाले वोल्टेज का मतलब है कि जो टोटल करंट है माइनस बैटरी वाली रेजिस्टेंस, ये 0.65 वाली। अच्छा, VTERM हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस, अब ये हमारे पास टोटल करंट है 7.4 इंटू और यहाँ पर हमारे पास 0.65, सही है। तो ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे टर्मिनल के, बैटरी के टर्मिनल के वोल्टेज आ जाएंगे 7.13 वोल्ट, मतलब ये बैटरी इस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसके तकरीबन 4.8 वोल्ट यहाँ पर ज़ाया हो रहे हैं। I5 पे कितनी रेजिस्टेंस है ये तो नॉर्मल है, ये तो अभी हमने पिछली एग्जांपल में भी किया है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। I5 की हमने रेजिस्टेंस पता करनी है,
ओके, सो यहाँ पे हमें पता है कि इस I5 पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब है कि हर रेजिस्टर पे सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अब ये बैटरी से रेजिस्टेंस, बैटरी से वोल्टेज हमें कितने मिले थे 7.13, तो यहाँ पे हमारे पास 7.13 इस रेजिस्टर को वोल्टेज मिल रहा है। और रेजिस्टर हमारे पास कितनी है 5 ओम की, तो V और R हमें पता है, I पता करना है, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर के फॉर्मूले से हम यहाँ पर I5 पता कर लेंगे। V हमारे पास 7.13 है और R हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो I5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1.42 एम्पियर। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा। अब मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक कॉइल है, ये कह रहा है हमारे पास, ये मैंने एक सैंपल कॉइल बनाई है, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर किया, आपको डिफाइन कर देता हूँ। एक कॉइल है, ये कह रहा है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है, इस कॉइल की रेजिस्टेंस 10 ओम है और इस कॉइल पे जो करंट ड्रॉप होगा वो 15 मिली एम्पियर का होगा। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट करो कि रेजिस्टेंस, ऐसी रेजिस्टेंस एक कैलकुलेट करो कि जो हम इस कॉइल के साथ पैरेलल में लगाएं तो हम वो कॉइल हमारे लिए एमीटर बन जाए और हमें 25 एम्पियर तक का करंट मेजर करके दे सके। ऐसी रेजिस्टेंस हमें पता करनी है कि जो हम इस कॉइल के साथ लगाएं तो हमें 25 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। और एक और ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कि जो हम इस कॉइल के साथ यूज करें इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो हमें 500 वोल्ट का वो वोल्ट मीटर बन जाए, हमें 500 वोल्ट तक वो मेजर करके दे सके। अच्छा, तो हमने दोनों में रेजिस्टेंस बतानी है असल में इनको, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन में आपको सिंपल सी बता देता हूँ। देखो, एम मीटर में जो रेजिस्टेंस लगती है ना वो शंट रेजिस्टेंस कहलाते हैं, उसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। ओके, शंट रेजिस्टेंस हमेशा एम मीटर में कॉइल के साथ पैरेलल में लगती है और वोल्ट मीटर में हमेशा सीरीज में लगती है। तो यहाँ पे पैरेलल में अगर हम बात करें, देखें हमें ये कह रहे हैं कि देखिए हमें ये कह रहे हैं कि अभी हमारा गोल क्या है इसमें, हमें ये कह रहे हैं कि जब टोटल करंट 25 एम्पियर हो तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ अ, इतना जो करंट इन्होंने दिया हुआ है इतना करंट जाएगा। देखो, एम मीटर के लिए यहाँ पर हमारे पास ये कैलकुलेशन यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं शंट की रेजिस्टेंस पता करने के लिए। वो रेजिस्टेंस शंट की कि जो हम इस कॉइल के साथ लगाएं तो हम 25 एम्पियर तक का करंट की वैल्यू हम मेजर कर सकें। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला वही बेसिक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे मैंने यूज किया, कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। शंट की रेजिस्टेंस पता करने के लिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आई हो जाएगा, यहाँ पर आर सेपरेट हो जाएगा, वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे आई से नीचे, तो ये R इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। अब देखें, V तो हमें पता नहीं है, वोल्टेज हमें नहीं पता कितने, इस पूरे सर्किट में हमें वोल्टेज दिए नहीं है, तो हमें सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस पता है। तो हम इस V को भी तोड़ देंगे, ये V भी किसके बराबर है, I और R के बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें पता है, सही है। तो ये V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लगा देंगे। अब ये हमने V को I और R में तोड़ दिया। अब ये जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट कौन सा है, ये जो 25 एम्पेयर का करंट है, ये 25 एम्पेयर जब इस कॉइल को मिलेंगे, ये रेजिस्टेंस के साथ जो कॉइल है एम मीटर को जब मिलेंगे तो उस 25 एम्पेयर में से पूरे के पूरे 25 तो इस रेजिस्टर पे नहीं जाएंगे ना, उसमें से 10, ये जो 15 मिली एम्पेयर का करंट है, सॉरी ये 10 ओम की जो रेजिस्टेंस है, उस टोटल 25 एम्पियर में से जो करंट इसमें भी तो रहेगा, 15 मिली एम्पियर का करंट भी तो रहेगा कॉइल का जो होगा, तो वो वाला हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो हम जो न्यूमेटर के अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आई जी हमारे पास 0.015 गिवन है, ये वाला आई जी जो करंट हमारे पास गिवन है, और हम जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो 10 ओम की यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, तो ऊपर वाला हमने वी ऐसे निकाल दिया।
इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास 0.150 आ गया। अच्छा, नीचे वाले में हमें देखें टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट हमें पता है 25 एम्पियर है, लेकिन 25 एम्पियर टोटल तो इस शंट रेजिस्टेंस में से नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ करंट तो इसमें भी रहेगा, इस कॉइल में भी रहेगा 0.15 वाली। तो यहाँ से हमने इस कॉइल के करंट को माइनस कर दिया, हमारे पास 24.98 हो गया, जो इस शंट की रेजिस्टेंस के अंदर जाना है ये करंट। तो हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास शंट का रेजिस्टेंस आ गया 6 मिली ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि हमें 25 एम्पियर तक का करंट बता सकेगा। अच्छा, इसी के अब दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन था इसी एग्जांपल का देखें। वोल्ट मीटर हमने ऐसा बनाना है जो 500 वोल्ट तक मेजर कर सके। तो यहाँ पर हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है वोल्टेज हमें पता है 500, और जो गिवन करंट है वो 0.015 है। तो हमारे पास तो ये सिंपल यहाँ पे टोटल इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी कि इतने रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर भी वही रूल लगेगा कि टोटल रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, इसकी कॉइल की भी तो रेजिस्टेंस है। ये टोटल रेजिस्टर अगर हम इतनी लगाएंगे तो ये कॉइल वाली भी प्लस हो जाएगी, ये तो ज्यादा हो जाएगी। तो कॉइल वाली इसमें से माइनस कर देंगे तो 33.32 ओम्स हमारे पास सीरीज की रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये इतनी ओम की रेजिस्टेंस अगर हम इस कॉइल के साथ सीरीज में लगाएंगे तो ये हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा, जो कि 500 वोल्ट तक मेजर कर सकेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 4 था। इसमें ये हमें एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर मैंने आपको एक सर्किट बनाकर दे दिया। मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कह रहे हैं दो रेजिस्टर है, एक 60 किलो ओम, एक 40 किलो ओम की रेजिस्टर, दोनों सीरीज में कनेक्ट है आपस में, और सप्लाई इनको मिल रही है 240 वोल्ट की। सही है। अब ये कह रहे हैं कि हमने एक वोल्ट मीटर लिया, वोल्ट मीटर को हमने 40 किलो ओम वाले रेजिस्टर के दोनों तरफ लगाया। अब ये कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर की जो अपनी रेजिस्टर है वो भी 40 किलो ओम है। तो आप ये बताएं कि वोल्ट मीटर पे कितने वोल्टेज शो होंगे। सही है, हमने ये पता करना है कि वोल्ट मीटर पे कितने वोल्टेज शो होंगे। तो सबसे पहले हम देखें वोल्ट मीटर के अक्रॉस तो आइडियल तौर पर तो रेजिस्टर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं ना किसी किसी के साथ वोल्टेज पता करने के लिए, अगर वो वोल्ट मीटर की रेजिस्टर ज्यादा है तो वो खुद भी लोड बन जाता है, मतलब वो लोड बन के उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि इसके ये दोनों रेजिस्टेंस को ये पैरेलल में कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों का ये टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन रहा है। तो यहाँ से हम देखें हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं। आर इक्विवेलेंट पता करते हैं कि R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हमारे पास इन दोनों की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी। अब हमें पता है सब 40 है, ये भी 40 ये भी 40, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई माइनस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 किलो ओम। तो ये आ गई हमें इस वाले हिस्से की टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास। सही है, ओके। सो हमने पता क्या करना है, हमने पता करना है वोल्टेज कितना शो कराएगा ये। तो यहाँ पर अब हम देखें वोल्टेज शो कराने के लिए हमें 3-4 चीजें इसकी पता होनी चाहिए। हमें करंट नहीं पता इस सर्किट में करंट कितना है, और सर्किट को जो छोड़ें हमें इस पोर्शन का करंट नहीं पता, क्योंकि हम इस पोर्शन पे सिर्फ पता कर रहे हैं। तो हम इस पोर्शन का करंट सबसे पहले पता कर लेते हैं। करंट के लिए हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, I इक्वल टू V अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे ये I इक्वल टू V अपॉन आर आ गया। अब हमें पता है कि वोल्टेज तो हमारे पास 240 गिवन है, आर हम कौन सा वाला यूज करें, आर हमारे पास कितना है। अब यहाँ पे ये 60 किलो ओम, और यहाँ पे ये वाला टोटल कितना हो गया 20 किलो ओम। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे पता चलती है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए 60 ओम, 60 किलो प्लस 20 किलो, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी इस पूरे सर्किट की 80 किलो ओम। ये हमारे पास टोटल आ गई। वोल्टेज हमें पता है, ये रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट हम इस पूरे सर्किट का पता कर सकते हैं। तो करंट हम कैसे पता करेंगे, I इज इक्वल टू V हमारे पास 240 है, R हमारे पास 80 है, तो ये हमारे पास
IT, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास इसका 3 मिली एम्पेयर करंट आ गया। सही है, हमें पता चल गया इस पूरे सर्किट में करंट इतना है और इसकी पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस इतनी है और इस वाले पोर्शन की सिर्फ रेजिस्टेंस वो इतनी है। ये हमने क्यों पता किया? ये हमने इसलिए पता किया है कि अब हम वोल्ट कब पता करेंगे कि इस सर्किट पे वोल्टेज कितने ड्रॉप हो रहे हैं। तो देखें, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वोल्ट मीटर जो वोल्टेज शो करेगा वो बराबर होंगे करंट के। V इज इक्वल टू आई आर होता है करंट इनटू, और इस ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है वो वाली रेजिस्टेंस आर बी लिख देता हूँ, ब्रांच की रेजिस्टेंस। सही है, तो V इज इक्वल टू आई हमने पता कर लिया 3 मिली एम्पेयर है, तो 3 मिली का मतलब होता है कि 0.003। सही है, और हमारे पास इस ब्रांच की कितनी रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम, तो 20 किलो को हम 1000 करके लिख देते हैं, ओपन कर देते हैं दोनों को। तो ये हमारे पास टोटल जो मीटर शो कराएगा वो कराएगा 60 वोल्ट। सही है, ये इस तरीके से हमने इसका ये निकाल दिया। देखें, अगर तो इस वोल्ट मीटर के अंदर की रेजिस्टेंस ये नहीं होती, ये रेजिस्टेंस नहीं होती, तो ये हमारे पास ज्यादा वोल्ट दिखाता। फॉर एग्जांपल कितने दिखाता, फिर हमारे पास 60 प्लस 40, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाती इसकी पूरे सर्किट की 60, क्योंकि ये सीरीज में दोनों कनेक्ट है ना। 60 प्लस 40 इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती 100 के ओम, या हमारे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाती, और यहाँ पे 80 की जगह हम 100 रखते, तो ये हमारे पास I इज इक्वल टू 240 2.4 अराउंड। और फिर हम इसको अगर हम ये यहाँ पे यूज करते हैं तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर में हमें क्या पता चलता, आर में हमें पता चलता 96 वोल्ट। अगर तो इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस नहीं होती तो इस सर्किट में 96 वोल्ट शो होता मीटर में, लेकिन क्योंकि इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस थी तो इस वजह से यहाँ पे 60 वोल्ट शो हुआ। सो एग्जांपल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 हमारे पास यहाँ है। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर भी आ रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं व्हेन अ 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, जब एक बैटरी है, ये बैटरी है, इस पर 10 ओम की हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट की है। सही है, अब ये कह रहा है कि जब हम 10 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास करंट आ रहा है 0.18 ओम एम्पियर, और फिर जब हम 25 एम्पियर की रेजिस्टेंस इस पे कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाली रेजिस्टेंस, तो हमारे पास 0.8 एम्पियर आ रहा है। ये इसने एक हमें हिंट दे दी। अब ये कह रहे हैं बताओ बैटरी के टोटल वोल्टेज कितने, ईएमएफ का मतलब है टोटल वोल्टेज कितने है बैटरी के। सही है, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है ये भी हमने पता करनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ये वाला आर से देखते हैं और ईएमएफ को हम सिर्फ ई से लिखते हैं। सही है, सर्किट में ई का मतलब होता है वोल्टेज, ईएमएफ, और आर छोटे वाले आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैटरी की रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। हमें पता है रेजिस्टेंस टोटल कितनी होगी, एक तो ये वाली रेजिस्टर और एक बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होगी, और ये सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। अब देखें ये वाली रेजिस्टेंस तो हमें दी हुई है, एक जगह 10 ओम दी है, एक जगह 25 ओम दी है, तो दोनों को अलग अलग हम यूज कर लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। देखिए रेजिस्टेंस का मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, एक तो सर्किट की रेजिस्टेंस प्लस इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। सही है, और ईएमएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। P का मतलब है ई वोल्टेज, I और यहाँ पर R हमारे पास टोटल कितना है इन दोनों का प्लस। सही है, तो ये हमारे पास ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है। ये दो यूज करके अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। देखें इसमें क्योंकि ये दोनों सिचुएशन में बैटरी एक ही यूज हो रही है, तो इसका मतलब कि इसमें हम एक ही ई को हम एक ही तस्वुर करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम इसके दोनों केसेस में सेम रहेगा, वोल्टेज मतलब सेम होगा क्योंकि एक ही बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज सेम रहेगा और यहाँ पे ये दोनों का अलग अलग हम यूज कर लेंगे। मतलब I1
इंटू आर प्लस छोटा वाला आर, ये बराबर हो जाएगा I2 सॉरी इंटू आर प्लस छोटा वाला आर। सही है, मतलब ये वाला ई दोनों का बराबर है क्योंकि एक ही बैटरी यूज हुई है। अब I1 यहाँ पे देखें हमारे पास गिवन है 0.18 इंटू ये वाला आर हमारे पास 10 प्लस ये वाला आर इसी तरह लिख दिया मैंने। I2 हमारे पास है 0.8 इंटू कैपिटल आर हमारे पास 25 ओम है और छोटा वाला ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखें ये वाला सर्किट के अंदर जो दोनों वैल्यू है वो दोनों इससे अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.8 प्लस 0.18 आर 0.8 आर। सही है, अब ये जो आर वाली वैल्यू है ये दोनों वैल्यू हम एक तरफ कर लेंगे और सादी वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे। ये हो जाएगा 1.8 प्लस 2.0 इज इक्वल टू 0.18 आर प्लस 0.08 आर। ओके, सो ये दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, आर को साइड पे कर देंगे तो आर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओम। ये छोटे वाला आर है, छोटे वाला आर कौन सा होता है, जो बैटरी का होता है। तो ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, 2 ओम। ओके, सो यहाँ पे हमने एक चीज तो फाइंड कर ली, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकंड चीज हमें पता करना है कि बैटरी के ईएमएफ कितने हैं, बैटरी की कितने ईएमएफ। अब देखें, अब ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, V इक्वल टू आई आर, सेम यही फॉर्मूला था। अब हमें ये वाला आर भी पता है, ये आर भी पता है, करंट भी पता है, हमें पता है ईएमएफ दोनों में सेम है। हम किसी एक में भी पता करेंगे दूसरे में भी वही आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है E इज इक्वल टू, हम पहले वाले को ले लेते हैं 0.18 और मल्टीप्लाई आर 10 इंटू 2, तो ये 20 हो गया ऑटोमेटिक, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा 2.16 वोल्ट। ओके, सो एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास सिर्फ 3 एग्जांपल रह गई हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा। तो एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे हमने पूरा डिफाइन कर लिया था लेकिन उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए चैप्टर इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है कि आपके पास दो ग्रुप बने हुए, एक ग्रुप में 4 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हुई है, दूसरे ग्रुप में 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। ये वाला ग्रुप ए है और ये वाला पूरा ग्रुप बी है, ये मैंने ऊपर लिख दिया ग्रुप ए और ग्रुप बी। अच्छा, ये दोनों ग्रुप आपस में सीरीज में कनेक्ट है, ये चीजें हमें इसने क्वेश्चन में बोली है। अब मांगा गया है इसने देखें हमें यहाँ पर सबकी रजिस्टर बता दिए, 10, 15, 2, 4, 6, 8, ये रजिस्टर इनको बता दिए, इनकी वैल्यू यहाँ पे हमने इसने हमें बताया नहीं है कि टोटल सप्लाई कितनी दे रहे हैं, वोल्टेज। ये पूछ रहा है कि आप पता करो टोटल वोल्टेज कितने, ग्रुप 1 के वोल्टेज कितने, ग्रुप 2 के वोल्टेज कितने। सेकंड चीज ये हमें पूछ रहा है, इसने हमें दी है कि सिर्फ एक जो रजिस्टर है उसके वोल्टेज इसने हमें दे दिए, सॉरी एम्पियर हमें दे दिया 1.5 एम्पियर। ऑलराइट, सो हमें ये कह रहा है कि बाकी सारी रजिस्टर्स की आप एम्पियर निकालो कि कितने एम्पियर है इसमें। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो अब हम यूज कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्टेज बराबर है करंट इंटू रेजिस्टेंस के, इन दोनों के प्रोडक्ट के। ओके, सो हमने ये सब चीजें फाइंड करनी है, टोटल करंट पता करना है, हर एक एक रेजिस्टर पे कितना करंट जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और वोल्टेज पता करना है, टोटल वोल्टेज कितने हम सप्लाई कर रहे हैं और एक ग्रुप पे अलग अलग कितने वोल्टेज जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, हमें क्योंकि इसका पता है, इसकी रजिस्टर भी पता है, इसकी हमें करंट भी पता है तो हम इसका वोल्टेज पता कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसकी रजिस्टर भी पता है, करंट भी पता है, तो वोल्टेज हम पता कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर से। यहाँ पे हमने V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला यूज किया और हमारे पास आ गया 6 वोल्ट इसकी वोल्टेज है। इस वाली रजिस्टर पे 6 वोल्टेज मिल रहे। अब हमें पता है जब इस रजिस्टर पे 6 वोल्टेज मिल रहे हैं तो हर एक एक रजिस्टर को 6 वोल्ट मिल रहे होंगे क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो हमें पता चल गया कि इस ग्रुप ए में टोटल वोल्टेज कितने हैं, 6 वोल्ट। ओके, अब हमें इस टोटल की रेजिस्टेंस भी पता है,
इस सॉरी हम अब हम इसका एक एक का वो पता कर सकते हैं, करंट पता कर सकते हैं। V इज इक्वल आई आर से हमने करंट पता करना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर से हम इजीली पता कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हमें सबकी पता है 2 4 6 8, वोल्टेज हमें पता चल गया 6 वोल्टेज सब पे, तो I सबका पता कर लिया हमने यहाँ से इस तरह। और हमने जब हमें पता चला कि इस पे कितना कितना करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम जब उस पूरे करंट को टोटल करेंगे तो हमारे पास इस टोटल पूरे ग्रुप ए का करंट आ जाएगा। यहाँ पे हमने सबका पहले एक एक करंट निकाला, सही है, सेम यही फॉर्मूला यूज करके फिर उन सब करंट को ऐड कर लिया, तो हमारे पास 6.25 टोटल करंट आ गया। टोटल करंट हमारे पास कितना है, 6.25 एम्पियर है। तो हमने ग्रुप ए की सारी चीजें पता कर ली। अब ग्रुप बी की तरफ चलते हैं, लेकिन एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, ग्रुप बी की तरफ हमें करंट पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ये दोनों ग्रुप आपस में सीरीज में कनेक्ट है। अगर इधर 6.25 एम्पियर है तो इधर भी 6.25 एम्पियर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक पता चल गया 6.25 एम्पियर करंट ग्रुप बी में भी है। अब हमें क्योंकि ये दो रेजिस्टर थी, अब हमें वोल्टेज इसका पता करना है, इस पे वोल्टेज कितना है, क्योंकि सीरीज में लगे हुए वोल्टेज तो डिफरेंट होगा इस पे। तो वोल्टेज पता करने के लिए I इंटू आर है हमारे पास, सही है। I हमें पता चल गया 6.25 है, R हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ दो रेजिस्टर लगे हैं। तो हम R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पता कर लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता था यहाँ पर कि दो रेजिस्टेंस है R1 R2 को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2 को, दोनों के प्लस से ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों को प्लस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 6 ओम की रेजिस्टेंस आ गई टोटल। अब करंट हमें पता था 6.25, ऊपर रेजिस्टेंस हमें पता है 6 ओम, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ गया 37.5 वोल्ट, जो कि ग्रुप बी का है। ग्रुप बी का टोटल रेजिस्टेंस आ गई, टोटल करंट आ गया, टोटल वोल्टेज आ गया। हमने यहाँ पर भी सारी चीजें पता कर ली। अब टोटल वोल्टेज हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पर अलग अलग करंट भी पता कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर से, V इज इक्वल टू आई आर से हमें करंट पता करना है I1 का। I1 मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1 का, तो V हमारे पास है 37.5 डिवाइडेड बाय R हमारे पास क्या है 10 है। इस तरह हमें I1 का पता चल जाएगा। I2 के लिए हम R की जगह 15 लिख देंगे, 37.5 इंटू 15, तो ये हमारे पास I2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो जो चीजें इसने मांगी थी हमने यहाँ पर ये सब चीजें पता कर ली। ये कह रहा है कि जब जनरेटर को हम 75 एम्पियर के लोड से कनेक्ट करते हैं, तो स्विच बोर्ड का जो मीटर है वो हमें बताता है कि 108.8 वोल्ट आपका जनरेटर वोल्टेज दे रहा है, जबकि लोड जो हमें बता रहा होता है वो हमें बताता है कि 105 वोल्ट आ रहा है। और जब हम लोड हटा देते हैं तो फिर जनरेटर का वोल्टेज बढ़ जाता है, 110 वोल्ट हो जाता है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर, जनरेटर की इंटरनल रेजिस्टर पता करो। इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी कितनी है। सेकंड हमें ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई केबल, ये जो केबल लगी हुई है इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, ये नंबर 2 वाली, सही है। ये पता करो क्योंकि वोल्टेज बीच में ड्रॉप हो रहे हैं हमारे, तो ये रेजिस्टेंस कितनी है इनकी, ये हमें पता करना है इसमें। और नंबर 3 में ये बता रहे हैं कि फॉल्ट करंट, अगर यहाँ बीच में कोई चीजें शॉर्ट सर्किट हो रही है, कोई चीज मिल रही है आपस में, तो उसका हमें बताओ कि ये कितना उसमें करंट निकल रहा है, हमारा जाया हो रहा है, उसमें कितना करंट ड्रॉप हो रहा है, सही है। तो आई हमें शॉर्ट सर्किट का पता करना है, मतलब फॉल्टी करंट जो होता है। और इसके अलावा हमें बतानी है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इस पूरी सर्किट में। इस पूरी सर्किट में देखो ये केबल कनेक्ट हुई हुई है और उसके बाद हमारे पास जनरेटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है, दो ही चीजें। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस बतानी है, इसके अंदर की टोटल कितनी रेजिस्टेंस है, हमारे कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखें मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ईएमएफ को हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। ईएमएफ का मतलब होता है कि जब जनरेटर हमने स्टार्ट किया तो जनरेटर के टर्मिनल पे जो वोल्टेज आ रहा होगा वो उसको हम ईएमएफ कहते हैं, वो हम ई से यहाँ पर लिखेंगे और उसको हम ई से ही लिखते हैं कि जब हमारे पास ईएमएफ जो बना रहा है, जो टर्मिनल के वोल्टेज है उसमें से हम माइनस कर देंगे स्विच बोर्ड जो शो कर रहा है वो वाले वोल्टेज, सही है। ये जनरेटर ईएमएफ बना रहे हैं, ये स्विच बोर्ड के वोल्टेज है, तो इसके बीच की जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है।
तो ये बराबर हो जाएगा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के, मतलब आई इंटू आर जी, इंटरनल वोल्टेज उसके बराबर है, जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है ये उसके बराबर हो जाएगा। अब ई हमें पता है, ई क्या है 110 माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है 108.8, ये बराबर हो जाएगा इसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ये हमें पता चल गया ये 1.2 वोल्ट कहाँ जा रहे हैं, ये इस हिस्से में ड्रॉप हो रहा है, जनरेटर से स्विच बोर्ड के दरमियान बीच में ड्रॉप हो रहा है, बीच में लॉस हो रहा है हमारा, तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब इसमें देखें, हमें आर पता करना है, हमें इसका ये इंटरनल वाले का, हम सिर्फ अभी इस सर्किट की बात कर रहे हैं, ये बीच का जो सर्किट है, सही है, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 110 वोल्ट जनरेटर बना रहा है, 108 वोल्ट यहाँ पे स्विच बोर्ड दिखा रहा है, बीच का जो वोल्टेज है वो बीच में हमारा जाया हो रहा है, वो है 1.8 वोल्ट। अब जो हमारे पास पता चल गया 1.8, करंट हमें टोटल पता है 75 एम्पियर है, वी हमें पता चल गया 1.2 वोल्ट, और करंट हमें पता है 75 एम्पियर है। तो हम आसानी से इसकी रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, जनरेटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। सही है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सही है, तो यहाँ पर V अपॉन आई हो जाएगा, मतलब 1.2 डिवाइडेड बाय 75, तो आर जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.016 ओम। पहली चीज हमने यहाँ पर पता कर ली 0.016 ओम। इस सर्किट के अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो इतनी है, वी स्विच बोर्ड, इसमें से माइनस कर देंगे वी लोड, स्विच बोर्ड में जो आ रहा है और लोड में जो आ रहा है वोल्टेज, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि केबल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सही है, स्विच बोर्ड में हमारे पास आ रहा है 108.8 वोल्ट, माइनस कर देंगे 105 वोल्ट को। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज इसका केबल का, केबल पे जितना वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 3.8 वोल्ट, यहाँ पर आ गया 3.8 वोल्ट, इस केबल पे बीच में जाया हो रहा है। हमें वोल्टेज पता चल गया, करंट हमारे पास है, हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि केबल की कितनी रेजिस्टेंस है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, V इज इक्वल टू आई आर वाला, हमें रेजिस्टेंस पता करनी है, तो यहाँ पर सॉरी ये शॉर्ट वाला आर है, अंदर की रेजिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। V हमें पता है 3.8, आई पता है 75, तो यहाँ पर आर केबल की, आर सी हम इसको कह देंगे, आर केबल की हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगी 0.05 ओम। अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं वो टोटल रेजिस्टेंस उसकी कितनी है। एक तो हमें यहाँ पर आर जी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रही है, और फिर यहाँ पे आर सी हमें अंदर की रेजिस्टेंस केबल की मिल रही है, इसकी वजह से हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं जो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है, ये केबल की भी यहाँ हमने देखो पता कर ली 0.05 ओम। टोटल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है कि आर कैसे पता होगा, ऊपर वाले को नीचे वाले को प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी आर जी प्लस आर सी। तो आर हमारे किसके बराबर हो गया, 0.016 के प्लस 0.05 के, तो यहाँ हमारे पास टोटल आर निकला, ये हमने पता कर लिया। अब हमने लास्ट चीज इसमें पता करनी है कि करंट जो शॉर्ट सर्किट की वजह से इन ये कचरा करंट कितना है जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है हमारा, तो हम इसकी अभी ये पता कर लेते हैं। देखें, फॉल्टी करंट, सो फॉल्टी करंट अभी हम पता कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमें पता है कि करंट शॉर्ट सर्किट का कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे
टोटल जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल जो रेजिस्टेंस है, मतलब आर जी प्लस आर सी के। सेम फॉर्मूला है, V अपॉन R हम कर देंगे। V हमारे पास जो टोटल V है, क्योंकि हमने वो करना है, टोटल का करंट पता करना है, तो टोटल V यहाँ पर लिख लेंगे 110। ओके, सो नीचे यहाँ पे हमने इन दोनों का सम निकाला हुआ था, तो यहाँ इन दोनों को सम को वो कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.0666। तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा हम इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1650 एम्पेयर। सो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 9 है, ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद सिर्फ एक ही एग्जांपल रह गई है। इसमें ये कह रहे हैं द एमीटर ऑन अ स्विच बोर्ड स्केल्ड 0 to 300 एम्पियर इज एक्सीलरेटेड डैमेज। आपके पास स्विच बोर्ड लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल पैनल लगा हुआ है, उसके ऊपर जो आपकी एमीटर लगा हुआ है ना, वो 0 एम्पियर से 300 एम्पियर तक बताता है। लेकिन ये वाला एमीटर एक्सीडेंटली आपका डैमेज हो गया है, खराब हो गया है। सही है। अब ये कह रहे थे एसोसिएटेड शंट इज मार्क, सही है, इतनी वैल्यू स्मॉल एमीटर। आपके पास एक दूसरा एमीटर पड़ा हुआ है, छोटा एमीटर है, वो छोटा एमीटर 0 एम्पियर से 1 एम्पियर तक बताता है सिर्फ। सही है। अब वो कह रहा है कि आप ऐसी पॉसिबिलिटी बनाओ, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन करके ऐसी चीज इसको बनाओ कि ये छोटा वाला जो एमीटर है ये आपको 300 एम्पियर तक करंट बताए। मतलब ये छोटे वाले एमीटर को बड़ी वाली एमीटर की जगह पर यूज करना है हमने। तो ऐसा कुछ इसमें करो कि ये 300 एम्पियर वाले का काम कर सके, छोटा वाला एमीटर आपका। सही है। देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमने ये इसको छोटे वाले को बड़ा वाला एमीटर बनाना है। असल में हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, हमें बता दिया है कि करंट जो है वो मीटर के अंदर का करंट, सॉरी, छोटे वाले एमीटर के अंदर का करंट 1 एम्पियर है मैक्सिमम करंट। इसकी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.12 ओम। सही है, दो चीजें हमें दे दी। टोटल करंट हमें कितना बनाना है, 300 एम्पियर बनाना है। हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि इस मीटर के साथ हम कौन सी ऐसी शंट रेजिस्टेंस लगाए कि ये जो 1 एम्पियर वाला फुल स्केल पर जब जाए तो हमें पता चले कि ये 300 एम्पियर दे रहे हैं। सही है। हमने यहाँ पर कोई ऐसी वो लगानी है, शंट रेजिस्टेंस लगानी है। हम उस शंट का हमें अभी फाइंड क्या करना है, उस रेजिस्टर का जो हमने यहाँ पे लगानी है पैरेलल में, उसका हमने रेजिस्टेंस निकालनी है और उसके हमने पावर निकालनी है कि इतने पावर की रेजिस्टर हम जब इस छोटे वाले के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास फुल स्केल पर 300 एम्पियर वो करेगा, हमें यूज कर सकेंगे हम यहाँ पर। मतलब बड़े वाले मीटर की जगह हम छोटे वाले मीटर को यूज कर सकेंगे जब हम इसके छोटे वाले के साथ पैरेलल में वो शंट लगा देंगे। तो हमें ये दो चीजें असल में पता करनी है। अच्छा, देखो, इसको मैं आपको वैसे समराइज कर देता हूँ कि आपके स्विच बोर्ड का ओरिजिनल एमीटर जो कि 300 एम्पियर का था, उसका एसोसिएटेड शंट खराब हो गया है। आपके पास एक छोटा एमीटर है, ये वाला, जो कि 0 से 1 एम्पियर है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, 0.12 ओम दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या इस छोटे एमीटर को यूज करके हम 300 एम्पियर का एमीटर बना सकते हैं। सही है। अगर हाँ बना सकते हैं तो फिर कौन सी शंट वैल्यू चाहिए, कैसे मुमकिन है? तो देखो, इसका शॉर्ट आंसर ये है कि भाई ये मुमकिन है। आपके मीटर में, ये वाले मीटर में पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी पावर ज्यादा हो, मैक्सिमम पावर हो, ताकि वो हाई पावर तरीके से ये बनाना पड़ेगा हमें। तो इसको स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। देखो, ये गिवन यहाँ पर लिख लिया, फाइंड लिख लिया, फॉर्मूले हम यहाँ पर ये दो यूज करेंगे। एक तो वही V इक्वल टू आई आर, एक पावर निकालने के लिए इसकी शंट की P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और उससे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो छोटा वाला मीटर है, छोटा वाला, उसका करंट हमें दिया है और उसकी रेजिस्टेंस हमें दी है। हम पता करते हैं कि इस पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। हम यहाँ पर इसको मैं शो कर देता हूँ, वी एम। V इज इक्वल टू आई आर है, आई एम इंटू आर एम। सही है। यहाँ पे आई हमारे पास है 1, आर हमारे पास है 0.12, वी एम हमारे पास कितना आ गया, 0.12 वोल्ट। सॉरी, ये छोटे मीटर का वोल्टेज पता करने के बाद हम पता कर लेते हैं शंट पे कितना वोल्टेज जाएगा, तो सॉरी करंट जाएगा।
तो यहाँ पे करंट शंट का बराबर हो जाएगा टोटल करंट से। टोटल करंट हमारे पास 300 एम्पियर है, सही है। इसको माइनस कर लेते हैं इसके करंट से जो कि 1 एम्पियर है, तो हमें पता चल जाएगा शंट पे 299 एम्पियर करंट जाना है। इसको अब प्रैक्टिकली ऐसे बता देता हूँ। देखो, जब हमारे पास ये छोटा मीटर लगा हुआ है, छोटे मीटर पे 1 एम्पियर का करंट जाएगा फुल स्केल पर, तो बाकी के 299 एम्पियर वो शंट पे जाएगा ना। 300 एम्पियर टोटल है अगर, तो टोटल 300 एम्पियर में से 1 एम्पियर तो ये शो करा देगा, इसकी रेजिस्टेंस ले लेगी। बाकी के 299 एम्पियर 299 एम्पियर हमारे पास शंट के लिए चाहिए, तो यह हमारे पास शंट का रेजिस्टेंस निकला है। अब हम यहाँ पर देखो शंट के करंट निकला है। अब यहाँ पर शंट की रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। शंट की रेजिस्टेंस निकालने के लिए करंट वोल्टेज हमें पता है 0.12, सही है, और करंट हमें पता है 299। तो शंट की रेजिस्टेंस इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शंट की रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.000413 कुछ करके ये ओम। ये हमें पता चल गया शंट इतनी छोटी वैल्यू को शंट हमने लगाना है, सही है। अब शंट का पावर पता करना है। ये पावर पता करने के लिए देखो, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। क्योंकि हम शंट के बारे में पता कर रहे हैं तो शंट की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 299 स्क्वायर इंटू आर हमें पता है 0.000413 ओम, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर निकल आई है 35.88 वाट। ओके, यहाँ पे हमारे पास 35.88 वाट की पावर निकली है ये शंट की। हमने यहाँ पे पता कर लिया कि हम इतनी पावर का 35 वाट का शंट इसके साथ लगाएंगे, 35.88 वाट का शंट इसके साथ लगाएंगे तो हमें 300 एम्पेयर ये फुल स्केल पर हमें पता चलेगा कि 300 एम्पेयर ये बता रहा है। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 का हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा चैप्टर 10 खत्म हो जाएगा, हमारी वीडियो भी खत्म हो जाएगी। तो देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। इसकी डायग्राम मैंने पहले से बनाई हुई, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक रिंग बनाई गई है जिसमें 5 रेजिस्टर कनेक्ट है। एक रिंग बनाई गई है, एक रिंग ये गोल बनाई है जिसमें 5 रेजिस्टर से ए बी एक रेजिस्टर, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेजिस्टर से बनाकर एक रिंग बनाई है। अब ये कह रहे हैं कि ए से डी के दरमियान जब हम वोल्ट मीटर रखते हैं, जब हम इन दो के दरमियान वोल्ट मीटर रखते हैं तो हमें 90 वोल्ट बताता है, सही है। और हमें कुछ रेजिस्टर की वैल्यू दी है, R1 R2 की वैल्यू हमें नहीं दी है, हमें ये भी वैल्यू पता करनी है। और अब हम कह रहे हैं कि जब B और D के दरमियान जब मैं वोल्ट मीटर रखता हूँ तो 34 वोल्ट बता रहा है, सही है। अब वो कह रहे हैं कि आप सबके वोल्टेज पता करो, और वो मेन चीज एक आपसे पूछ रहा गया है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये हमारा एक सेक्शन हो जाएगा, ए से डी के दरमियान इधर वाला एक सेक्शन, इधर वाला एक सेक्शन। तो ए बी सी डी इस वाले सर्किट की इस वाले हिस्से का टोटल करंट निकालो। ये कह रहे हैं इस वाले हिस्से का करंट निकालो, इस वाली साइड का। तो और इनकी वैल्यू भी हमें पता नहीं है रेजिस्टर की, तो हम ये चीज अभी इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखो, डायग्राम सबसे पहले मैंने बना ली, सही है, और हमें थोड़ी बहुत चीजें गिवन थी कि यहाँ से यहाँ तक इतने वोल्टेज है, इतने वोल्टेज है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ, हमें यहाँ पर तो 2 रेजिस्टेंस दी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दी हुई है सारी, मतलब ए से ई से डी। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में हमें 9 और 6 हमें रेजिस्टेंस दी हुई है। तो हम ये वाले हिस्से को फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 के देते हैं, ये वाले को ग्रुप 2 के देते हैं, सही, सॉल्यूशन करने के लिए। अब स्टेप नंबर 1 पे क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस पता कर लेंगे ग्रुप 1 की, क्योंकि हमें पता है ये सब सीरीज में कनेक्ट है, एक ही रास्ता बना हुआ है, तो सीरीज में 2 रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। तो 9 + 6, ये 2 रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है ए ई डी के दरमियान। तो 9 + 6 हमारे पास हो गई 15 ओम, सही है। और ए से डी के दरमियान का वोल्टेज हमें पता है 90 वोल्ट। तो हम यहाँ से करंट पता कर लेंगे इसका, इस वाले हिस्से का करंट कितना है, V = IR, हमारे पास फॉर्मूला था I = V/R हो जाएगा। V हमारे पास 90 है, R हमारे पास 15 है,
यहाँ पर आई हमारे पास जो ये हमारे पास क्योंकि सीरीज में सब कनेक्ट हैं, ये वाले ए ई डी के दरमियान ये तीनों दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं। करंट हमने पता कर लिया कि इस वाले पोर्शन में करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट 6 एम्पियर आ रहा है। तो करंट तो सीरीज में सेम रहता है, मतलब इस पे भी 6 एम्पियर आ रहा है, इस पे भी 6 एम्पियर आ रहा है। सही है ना, हमें ये चीज पता चल गई। ए से ई के दरमियान भी 6 एम्पियर करंट है और ई से डी के दरमियान भी 6 एम्पियर करंट है। तो वोल्टेज अगर पता करें ए से ई के दरमियान, मतलब वोल्टेज ए से ई के दरमियान कैसे हम पता कर सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई हमारे पास है 6, आर हमारे पास है 9। तो यहाँ पे वी ए ई हमें पता चल गया। सही है, ये आ गया 36 वोल्ट। हमें यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी पता चल गया 36 वोल्ट। हमने इस टर्मिनल पर यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी करंट भी पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी करंट भी पता चल गया। अब हमें एक और चीज क्या कह रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि जब हम ई और सी पर रखते हैं मीटर को, दोनों को मीटर को यहाँ पर रखते हैं, तो हमें ये 6 वोल्ट बता रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी और ई पर जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो 6 वोल्ट बता रहा है। तो हम इसको पता कर लेते हैं। देखें, ये कह रहा है, दूसरे पेन से मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर मिक्स नहीं होगा। इसमें देखें, ये हमें क्या कह रहा है कि वी ई माइनस वी सी इज इक्वल टू 6 वोल्ट। वी ई पे जब हम रख रहे हैं और वी सी पे रख रहे हैं तो हमें 6 वोल्ट ये बता रहा है। हमें वी ई पता है, ये वाला वी ई 36 है, यहाँ पर 36 माइनस वी सी इज इक्वल टू 6। अब इसे माइनस प्लस कर लेते हैं, बेसिक कैलकुलेशन। तो वी सी एक तरफ हो जाएगा और 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वी सी हमारे पास 30 वोल्ट आ गया। करंट की जो हमें असल चीज़ है, जो हमें पता करना है, जो हमसे पूछा गया है कि करंट कितना है। तो देखो, हम स्टेप स्टेप से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, इसकी रेजिस्टेंस हमें दी हुई है। अब हमें पता है वी ए का, ए में जो करंट, ए में जो वोल्टेज है वो 90 है, बी में वोल्टेज है वो 34 है। तो दोनों में से इन दोनों के दरमियान का वोल्टेज कितना है, वो हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 34। तो वी ए बी हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों को जब माइनस करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 56 वोल्ट। अब हमारे पास वी ए बी दिया हुआ है 56 वोल्ट और हमारे पास आई ए बी हमने फाइंड करना है और हमारे पास रेजिस्टेंस ए बी दिया हुआ है 10 ओम। सही है, तो V इज इक्वल टू आई आर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। V इज इक्वल टू आई हमें पता करना है, इंटू आर यहाँ पे 10 है, V यहाँ पे 56 है और यहाँ पे आई ए बी के दरमियान जो आई है वो 56/10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.6 एम्पियर। यहाँ का हमें 5.6 एम्पियर करंट पता चल गया। सही है, अब इसी तरह हम बी और सी का पता कर लेंगे। सीरीज में क्योंकि ये सब कनेक्ट है, जब इस रेजिस्टर पर 5.6 एम्पियर आ रहा है तो इस पर भी 5.6 एम्पियर ही आ रहा है, इस पर भी 5.6 एम्पियर ही आ रहा है। ये वाले पोर्शन का हमें करंट पता चल गया। सही है, अब इस पर हम पता करते हैं कि रेजिस्टर, ये दो की रेजिस्टर कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है इन दो की। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास है बी बी सी, बी और सी का जो वोल्टेज है वो कैसे है, वो ऐसे है कि 34 वी बी 34 है और वी सी 30 है, माइनस 30 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सही है, अब यहाँ पे आ जाएगा R1 इज इक्वल टू वी बी सी, वही R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी बी सी डिवाइडेड बाय आई हमारे पास कितना है I1
यहाँ पर 5.6 है, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 5.6। तो हमारे पास R1 कितना आ जाएगा, ये वाला R1, ये हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.71 ओम, 0.71 ओम। ओके, इसी तरह हम ये दूसरे वाले का भी पता कर लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर दूसरे वाले का भी सेम इसी तरह आएगा, वी सी डी, ये वाला सी और ये वाला डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 माइनस डी, हमारे पास हमने एज्यूम किया हुआ था डी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास 30 वोल्ट आ गया। तो अब इसकी रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, R2 की रेजिस्टेंस 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जब हम इसे करेंगे तो ये 5.35 ओम इसकी आ गई। ये दोनों की रेजिस्टेंस भी हमने पता कर ली। अब हमें ये लास्ट चीज हमें ये कह रहा है कि मेन सप्लाई कितना करंट दे रहे हैं इसको, मेन सप्लाई करंट कितना दे रहा है वो पता करना है। अब देखो हमारे पास क्योंकि दो ब्रांच है इसकी, एक ब्रांच इस तरफ वाली है, एक ब्रांच इस तरफ वाली है, तो सप्लाई दो ब्रांचों से निकल रही है। ब्रांच ए बी सी डी एक ब्रांच है, ए ई डी दूसरी ब्रांच है। अब ए बी सी डी का जो ब्रांच है वो 5.6 एम्पेयर बता रहा है हमें, सही है। और जो ए ई डी का ब्रांच है वो हमें 6.0 एम्पेयर बता रहा है। यहाँ हमने पता किया ना 6 एम्पेयर, और यहाँ हमने पता किया 5.6 एम्पेयर। तो जब हम इन दोनों एम्पेयर को, क्योंकि सब सीरीज में हम दोनों एम्पेयर को इसको प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास ये सप्लाई का टोटल वो आ जाएगा करंट 5.6 प्लस 6 इज इक्वल टू 11.6 एम्पेयर। ये टोटल एम्पेयर हमें मिल रहा है। फॉर्मूला हमने सिर्फ V इज इक्वल टू आई इंटू आर यूज़ किया है। अब देखें इसमें मैं आपको ये, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो एक लास्ट चीज़ आपको बताऊं, जब भी कोई क्वेश्चन है आप उसके पहले स्केच बना लें कि हमें बता रहा गया है क्वेश्चन में। स्केच बना लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को साइड पे कर दें, फिर स्केच को देखकर सारी डिटेल पे आप आराम से कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो रीड्स की बेसिक इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी बुक नंबर 6 का हमने चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।